यूज करने जैसे इसमें बताए थे। लाइक हाँ कुछ जी। तो हमने कर लिए हैं, जैसे टैग बेस कर लिए थे हमने, क्लास बेस कर लिए थे, आईडी कर लिए हम थे। अभी अभी हमने ना फ्लेक्स 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 शुरू करवाया है। ओके, ठीक है। हाँ जी। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी आपका? अभी वहाँ चल रहा है फ्लेक्स फ्लेक्स करके टॉपिक चल रहा है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड बॉक्स वगैरह होंगे, तो वो होगा, वो लेआउट्स में आते हैं एक्चुअली हमारा ना, ग्रिड लेआउट, हाँ जी फ्लेक्स मैम। लेआउट। मॉड्यूल मॉड्यूल है ना, हम उसको उस मॉड्यूल में जो चल रहा है वही करा रहे हैं अभी। ठीक ठीक है। तो जो आपने मेरे को वीडियोस भेजी थी उसमें तो आई थिंक ये वाला अभी टॉपिक नहीं आया था, उसमें लास्ट होता सिलेक्टर्स वगैरह, तो आई थिंक ये नया नहीं मैम, वाला। मैंने उसके बाद आपको दो और लिंक भेजे थे ना। हाँ एक वही मॉड्यूल। मैंने, हाँ वो मैंने चेक किया था। एक जो पहले तो दो भेजे थे, थर्ड वाले हाँ में जी मेरे पास वो था जिसमें उसने वो सारे फॉन्ट प्रॉपर्टीज वगैरह, लिंक्स वगैरह बताए थे, और जो फोर्थ वाला एक भेजा था उसमें आपका वो था सीएसएस के रिगार्डिंग था, उसमें फ्लेक्स मैम, वो बॉक्स। फोर्थ वाले में ही है ये। ओके, फ्लेक्स फ्लेक्स। बॉक्स, ठीक है। हाँ जी। एक्चुअली ये सारे होते हैं एडजस्टमेंट के लिए यूज, डिव वगैरह नहीं ना की अभी हमने स्टार्ट। नहीं मैम, डेव नहीं किए। अब इसमें मेन डिव्स यूज होंगे, डिव जस्ट स्पैन, ठीक है। तो डिव्स पता है पहले आपको क्या होती है? नहीं मैम, मेरे को नहीं पता। डिव बेसिकली यूज होती है डिवीजन पर्पस के लिए, जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा बना के बताती हूँ डिव, शेयर कर सकती हूँ। एक्चुअली ये भी एडजस्टमेंट के लिए ही यूज होते हैं, डिव तो वगैरह आप हो गए। स्क्रीन दिखाई देती है मेरे को। हाँ जी, शेयर करती हूँ। विजिबल है अभी? हाँ जी मैम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये यूज करते हैं जैसे डिव्स। तो डिव बेसिकली, डिव भी स्पैन भी, ये दोनों कंटेनर ही हैं। तो कंटेनर बेसिकली काम क्या करेंगे, कोई भी चीज कंटेन करनी है उसके लिए हम लोग कंटेनर यूज करते हैं। और कंटेनर के अंदर फिर हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इसको एडजस्ट करना, उसको कलरिंग, बॉर्डर, मतलब जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ली है वो सारे इस पे भी चल जाएंगे आपका, कंटेनर के ऊपर भी। तो अभी जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती हूँ डिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिव बेसिकली फंक्शनैलिटी इसकी इस तरह चलेगी जैसे, तो जैसे डिव सिंपल अगर आप ऐसे लगाते हो तो अभी तक आपको इसमें कोई भी वेरिएशन नजर नहीं आएगी अंटिल हम लोग इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं देते। तो मैं जस्ट इतना लिखूंगी, और अभी मैंने इसको सी एस एस जैसे बना दिया। मैं इसको भी आउटसाइड ही सेव कर दूँ, किसी फोल्डर में करना हो तो आप फोल्डर में जैसे मैं कर सकती हूँ इसको। और जैसे इसके अंदर मैंने उनको कोई नाम नहीं दिया फिलहाल, like ना क्लास ना आईडी, तो अगर आपको क्लास देनी है तो एक जैसे मैंने नाम दे दिया वन, एक को मैंने नाम दिया चुप। तो फिलहाल इनसे मैंने जस्ट एक मैसेज ही इनटाइप किया और इस बिल्डिंग कर दिया अपने सीएसएस को इसके साथ। तो अगर आप अभी देखोगे तो अभी इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं अलग अलग लाइन पे वैसे ही नजर आएगी आपको ये div। अच्छा। क्योंकि डिव हमेशा ब्रेक लेके चलती है, लाइक अपने आप ही न्यू ब्लॉक स्टार्ट कर लेती है जब भी डिव बनेगी, जैसे फर्स्ट डिव है हेलो, बाय उसके नीचे ही आएगा। बाकी हम लोग इसको एडजस्टमेंट करके इसे लेफ्ट राइट जिधर भी पोजीशन दे सकते हैं। अच्छा। अच्छा। तो जैसे अभी तो ये चीज बन रही है फिलहाल, क्योंकि हमने कोई सी एस एस प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं की। अब हम इसमें सी एस एस ऐड करते हैं, लाइक जो मैंने वन डिव बनाई है क्लास के लिए, उसको थोड़ा सा बॉर्डर्स वगैरह भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज की है वो कोई भी चलेगी इसके ऊपर। हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, सो दैट की हाइट और विड्थ से उसका साइज डिफाइन हो जाएगा कि कितने एरिया में आपकी डिश चलेगी। जैसे वन के लिए मैंने ये क्राइटेरिया रखा, और टू के लिए अगर सेम रखना है सेम रख लो, वो आपकी चॉइस है। फिर मैंने टू दे दिया इस पर, और इसको देख हमने दे दी कुछ। अभी तक कलर वगैरह नहीं किया तो इसमें कुछ ही नजर नहीं आ रहा, मैंने बॉर्डर भी इसको दे दिया। कलर वगैरह कुछ रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, तो इसमें मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, जैसे भी स्टाइल
आपको करना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बैकग्राउंड कलर बॉर्डर स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी डिप चलाई थी हमने, तो ये देखो इसका स्टाइलाइज बन के आता है ये ऐसे। तो बट आएगी ये हमेशा नीचे, अगर आप कोई भी सेटअप नहीं करते अभी तक। अब इसको लेफ्ट राइट लिख के जाना है, इसके लिए तो हम पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं। पोजिशन में मेन होती है स्टैटिक एब्सोल्यूट। स्टैटिक जो भी आप देख रहे हो कि सेम टू सेम ही उसके नीचे ही आएगी, उसके ऊपर नहीं आ सकती। ये जैसे डाउनवर्ड ही जाएगी। मैंने दोनों का साइज सेम किया, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है इनके अंदर। तो अगर जी। आप इस तो बेसिकली ये होती है जैसे स्टैटिक वेरिएबल। अब एक आती है एब्सोल्यूट और एक आती है रिलेटिव रेफरेंस, जो मेनली यूज होने वाली है आपकी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जैक्ट पोजीशन, तो आपको पहले पोजीशन इसमें ऐड करनी है जिस भी उसको मूव करना है। डिव को जैसे मेरे को सेकंड को मूव करना है, तो इसमें एब्सोल्यूट ऐड किया। जस्ट एब्सोल्यूट ऐड करने से मूव नहीं होता अंटिल हम लोग पोजीशन नहीं देते, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम। और मैंने इसे लेफ्ट दिया 200 पिक्सल, मतलब लेफ्ट तो ये 200 पिक्सल आगे चलेगी, देखो। अच्छा। ठीक है। अब इसको अगर आपने टॉप में भी लेके जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्टेंस कैसे लेती है? तो ऊपर वाली डिव जो हेलो वाली है वो उसकी पेरेंट है। ठीक है, तो ये अच्छा। चाइल्ड डिव है बाय वाली। तो पेरेंट से डिस्टेंस कवर करती है। अब जैसे मैंने इस पे लिखा कि 50 पिक्सल फ्रॉम टॉप से डाउन करनी है। तो ये देखो मतलब कहाँ से चलेगी, ब्राउजर के, ब्राउजर एज अ पेरेंट्स मानने का इस केस में। तो ये ब्राउजर जो विंडो है हमारी ये वाली, जैसे यहाँ इस बॉर्डर से 30 पिक्सल डाउन है। अच्छा। ठीक है। तो एब्सोल्यूट हाँ में जी। पेरेंट कौन हुआ, ब्राउजर विंडो। अगर हम उसमें रिलेटिव लगाते हैं, रिलेटिव मीन जो इसका पेरेंट है एक्चुअली उससे 30 डिस्टेंस, मतलब हेलो वाला पेरेंट हो गया। हेलो से बाय का डिस्टेंस है वो 30 पिक्सल का आ जाएगा इस केस में। हाँ जी। तो ये बेसिकली हमारी पोजिशनिंग करने के काम आ रही है। अब इसको थोड़ा सा करना डिफिकल्ट है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि इसको हम लोग वो कहते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस जैसे देखो मैंने इसको स्क्रीन साइज छोटा किया अभी। तो ये आप F12 करके कर सकते हो पीसी में, अपने लैपटॉप पर। तो F12 जब आप करते हो यहाँ पे देखो डिमेंशन आते हैं, स्क्रीन साइजेस आते हैं आपके, अलग अलग फोन के साइजेस हैं। अब जिसमें भी एडजस्ट करें इसमें ये ठीक है। अब जैसे ये देखो हमारी इधर साइड में चलेगी, मेरे को मूव करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल आप वेबसाइट देखते हो तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस है, मैं F12 करती हूँ, ये प्रॉपर विजिबिलिटी आती है जैसे इसकी कि कोई भी डाटा इधर उधर नहीं जा रहा। आप किसी भी हाँ डायमेंशन जी। में इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव अब डिजाइनिंग। इसमें वो ऑप्शन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये आप F12 करोगे ना ब्राउजर में, हाँ दैट इज जी। इसमें आपका ये ओपन हो जाती है सेटअप। F12 जो फंक्शन की वो प्रेस करना, उसके बाद ये आपका डेवलपर मोड खुल जाता है बैक एंड पे ना। ये वाली चीज होती है, ये आ रही है एलिमेंट कंसोल वगैरह। इसमें यहाँ पे जी। डायमेंशन है अलग अलग, जो मतलब स्टैंडर्ड फोन साइज है उनको इसमें लिया हुआ है। तो आपका जो भी अच्छा अच्छा। वेबसाइट है इस पर टेस्ट कर लेते हैं कि विजिबिलिटी है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं बनती क्योंकि स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तो जस्ट 2 डिव्स है मेरे पास, अगर ज्यादा होंगी तो इसमें स्क्रॉलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी आपको आगे पीछे। तो ये चीज हम हाँ। लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं लेआउट सिस्टम। जो अभी आपने यूज करा है फ्लेक्स और ग्रिड, दो मेन यूज करते हैं, बाकी और भी हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। चलेंगे उसमें भी डिव, बट वो रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है। तो अच्छा। सबसे पहले फ्लेक्स आपको करवाया है। अब हम पहले फ्लेक्स बॉक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ जी। फ्लेक्स बॉक्स के लिए सिंपल वे क्या है, जैसे एक बेस डिव होगी, मतलब एक कंटेनर, सब डिव उसके अंदर, जैसे ये पेरेंट इसको हमने नाम दिया तो दिस वन इज पेरेंट डिव। इसके अंदर सारी चाइल्ड चल रहे हैं, जैसे हम कोई मेन्यू बनाते हैं दैट टॉप ऑफ अपने इसके ऊपर वेबसाइट में, जो होम अबाउट, ये एक सीरीज में आते हैं, या रो वाइज आते हैं या कॉलम वाइज आते हैं, जैसे कि आपको मेन्यू रखना है उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो मैंने मेन डिव बनाई वन, उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड कर दी, जैसे ये कर 5 मैंने उसमें लेयर बनाए। और जैसे अगर हम इसको ऐसे ही चला दें जैसे पहले चलाया था, तो ये ऐसे स्ट्रेट आ जाएंगे, ये सीधे सीधा आ गई। अब मेरे को है कि बेसिकली जैसे इसको अब कॉलम वाइज करना है, तो मेरे को इनको डायरेक्शन फिर से चेंज पड़ेगी कि ठीक है इसको इधर करो, मतलब डिस्टेंस वगैरह सारा खुद से देना पड़ेगा ना।
तो वो चीज करने की जरूरत नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हमने पहला वाला बॉक्स बनाया, इसमें एक लगता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कौन सी चाहिए आपको, हमने यहाँ पे लगाया फ्लेक्स बॉक्स। और फ्लेक्स बॉक्स पे आगे कई चीजें आ जाती है, जैसे हमने देखो फ्लेक्स बॉक्स लगा रहे हैं, ये चेंज होगी। हाइट जो हमने दी थी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन चली गई फ्लेक्स बॉक्स में, पहली बार थी। अब दूसरा है कि जैसे जो बाकी डिव्स है, मतलब ये मेन होगी पेरेंट वन वाली, और ये सारे इसके अंडर आए तो ये क्या बने, चाइल्ड। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइक वन ग्रेटर देन डे। इसका मतलब है वन जो डिव है उसके अंदर, मेन जो डिव है वन, उसके अंदर जितनी भी सब चाइल्ड आई डिव्स आई, उनका मार्जिन वगैरह दे सकते हो, उनको स्टाइलाइज कर सकते हो आप इसके अंदर। तो जैसे मैंने इसको रेड दे दी। अब जैसे ये चीज की देखो सब में चेंज हो गया, और ये रिस्पॉन्सिव है। देखो एस12 मैंने किया, अब ये छोटी भी होगी एज पर स्क्रीन। अब जिस मर्जी स्क्रीन पे इसको देखो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी आपको, मतलब हमें स्क्रॉलिंग इसमें कम करनी पड़ती है, अलग अलग स्क्रीन साइज पे चल रहा है सही से। क्लियर इतना? हेलो? 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 हाँ हेलो? मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी अब? हाँ जी, अभी आया। मैं आपकी कट की सी आवाज बीच में। ओके। तो अभी जैसे मैंने फिर इसमें ये इतना काम किया, देखो मैंने फ्लेक्स बॉक्स एक लगाया मेन डिव में, क्योंकि जो कंटेनर है उस पे फ्लेक्स या ग्रिड लगेगा, तो उसके हिसाब से जो अंदर चाइल्ड है, जैसे ये सारे चाइल्ड है होम अबाउट, तो देखो मैंने जो फर्स्ट डिव बनाई वो एंड में जाके क्लोज करी, जैसे लिस्ट में हम लोग करते थे सेम वे हाँ में। जी। तो अब मैंने सिर्फ यहाँ पे एक चीज लगाई, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स लगा दी कि अपनी लेआउट कैसे चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स की फॉर्म में चाहिए। दूसरी चीज अच्छा। मैंने ये की है कि जो वन मेरा पेरेंट है, डॉट वन ग्रेटर देन डिव का मतलब तो वन के अंदर जितनी भी डिव्स आएंगी उन सबका मार्जिन कितना होगा, 10 पिक्सल। और बॉर्डर मैंने दे दिया उसको रेड, तो इससे हमारी ये आउटपुट बनेगी, ये वाला। और ये फ्लेक्सिबल है। आपने F12 किया, अब स्क्रीन के हिसाब से देखो छोटी होगी अपने आप। हाँ अब जी। इसमें कोई और लेते हो उसके हिसाब से डिमेंशन चेंज है, तो ये रिस्पॉन्सिव है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ी, स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है देखो। तो इसीलिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड बॉक्स को मतलब प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ टेबल्स वगैरह। आगे टेबल्स वगैरह होते हैं तो इसीलिए ग्रिड जो है वो टेबल का ही काम करती है। तो इसीलिए टेबल वगैरह HTML में कम ही यूज करते हैं हम लोग, अगर चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लेक्स और ग्रिड यही काम कर रहे हैं हम। फ्लेक्स सिर्फ वन वे चलेगी। वन वे मतलब या तो ये रो वाइज डाटा दिखा सकती है या फिर ये कॉलम वाइज दिखा सकती है। और जो ग्रिड है उसमें दोनों एस्पेक्ट होते हैं, रो भी कॉलम भी। हाँ जी। तभी जैसे हमने फ्लेक्स में एक चीज की, अब इसमें बाकी ऑप्शंस आती हैं तो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कॉलम वाइज आप कर दोगे तो कॉलम वाइज आ जाएगा। अब जैसे ये, और अगर आप इसमें रो वाइज करते हो तो ये रो वाइज आएगा। इसमें ये भी होता है। ये होता है रैपिंग ग्रो और श्रिंक, ये भी मैं बता दूँ। अब देखो एक कॉलम रिवर्स भी है, रिवर्स करने से अब इसमें फ्लेक्स नहीं होती।
एक मिनट, इसकी डायरेक्शन में जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ, मैं एक मिनट चेक कर रही जी मैम। हूँ। अच्छा। हाँ जी, एक हाँ जी। मिनट, मैं चेक कर रही हूँ, इसमें वर्क फ्लेक्स से चल रही है, डायरेक्शन नहीं चल रही। चेक करके फिर आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। डिस्प्ले लगानी है, अलग अलग सारे चल रहे हैं। फिर ये मैं चेक करता हूँ, तुमने लगता है मैंने दिया था इसको। हम्म, एक वैसे ये रैप एंड रैप रिवर्स ये मैं बता देती हूँ, मैं चेक करती हूँ इसकी फ्लेक्स का मैंने फ्लेक्स बॉक्स लगाया था। एक फ्लेक्स है, एक फ्लेक्स बॉक्स है, दोनों अलग अलग हैं। देखो फ्लेक्स करने से मेरा इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन मैंने अभी दी और फुल से क्लीन ये कवरेज लेगा, तो ये इस तरह से आ रही है, लाइक जैसे मैन्यू हम लोग बनाते हैं। अगर इसमें अपने मार्जिन ज्यादा देना है, थोड़ा डिस्टेंस इसके उसके पीछे, तो उसके हिसाब से चेंज हो गया। और जो मार्जिन आएगा वो सारी साइड से आएगा, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अगर आपको स्पेसिफिक मार्जिन देना है कि सिर्फ राइट साइड से देना है, अगर लेफ्ट से देना है, तो फिर आप यहाँ पे स्पेसिफिक लिखोगे मार्जिन लेफ्ट, तो वो लेफ्ट से सिर्फ मार्जिन इतना ले लेगा। क्लियर इतना? जैसे ये मेन्यू हम लोग बनाते हैं ना, टॉप में होम अबाउट वगैरह लिख के, तो इससे इजिली बन जाएगा। और अगर हम फिर से आजकल इसको देखें स्क्रीन साइज के हिसाब से वो एडजस्ट भी हो जाएंगे। और दूसरा इसमें आता है, जैसे हमने अभी रैप करा था इस पे सिंपल। और दूसरा आता है डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हम कॉलम वाइज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर आप इसको रो रखोगे तो ये रो वाइज चलेगा इस तरह से। इसमें क्विकली चेंज कर सकते हैं, अगर मेरे को जैसे रो वाइज या कॉलम वाइज करना तो शफल कर सकते हैं इसको इजीली। क्लियर इतना? हेलो। 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 हेलो।
हेलो। भी हो गई है इसके लिए क्लियर विदाउट बस 5 मिनट और तो कुछ। मैम आपकी आवाज़ फिर से कट गई थी। मैम आप एक मिनट कुछ बोलना, मैं देखता हूँ आपकी आवाज़ आ रही। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही स्क्रीन भी आ रही है। है। हाँ ओके। जी। ओके। अब जैसे मैं ये बता रही थी, जैसे फ्लेक्स आपको क्लियर हुआ, डायरेक्शन रो वाइज और कॉलम वाइज हो सकता है। रो वाइज में क्विकली जैसे शफल कर जाती है, जैसे मैंने रो रखी है तो ये देखो ऐसे रो वाइज आ जाएगी। फर्स्ट रो में ये 5 एक तरह से कॉलम बन गए हमारे। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे कॉलम चेंज कर देते हो, जैसे रो की जगह जस्ट कॉलम ऐड कर दोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर हम नॉर्मल में इसको करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ढेर सारी मतलब मूव करनी तो पड़ेगी। नॉर्मली फ्लेक्स कॉलम कॉलम वाइज ही होता है। कॉलम या रो वाइज जैसे भी आपको रखना है, रो वाइज जैसे पहले हमने देखा वो चीज थी। जैसे this one, ये रो है तो इसमें एक आस्पेक्ट एट ए टाइम चलेगा, इधर रो या कॉलम दोनों नहीं चलते। लाइक अच्छा जैसे ये अच्छा। रो है तो उसने अपने डिव सेटल कर दी, 5 या 6 है जैसे भी। अगर मैं इसको और डिव्स बना दूँ इसमें, लाइक सेम ही मैंने कॉपी करी, 5 ऑलरेडी है, 5 मैंने कॉपी करके और बना दी इसमें। तो जैसे जितनी भी आप बनाओगे सेव एंड। तो अब अगर आप इसको सेव करते हो तो ये देखो एक ही रो में सारी जाएंगी ऐसे। हाँ अब जी, इसमें तो मैम ये है इससे कि अच्छा वो कॉलम वाली लगानी चाहिए ना। हाँ, मतलब उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसी में एडजस्ट करना, तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि जो मेन डिव है उसको हाइट विड्थ दे दो। जैसे मेरे को 600 पिक्सल की हाइट चाहिए, हाइट मेरे को नहीं चाहिए, सॉरी, विड्थ मैंने 600 तक की रखनी है, उसके ऊपर नहीं जाना है। मैंने 600 एक स्क्रीन साइज जस्ट मेंशन करा तो 600 तक। तो ये डिव्स अगर आप देखो जो एक्स्ट्रा है वो बाहर चली गई है इस पर्पल बॉर्डर से, क्योंकि 600 यहाँ तक बन गई है मेरी। तो मेरे को क्या कि मैं चाहती हूँ जितनी भी डिव्स है वो इसी के अंदर है, तो इसमें एक ऑप्शन होती है रैपिंग का, फ्लेक्स हाइफन रैप। रैप क्या करेगा, जो आपने इसमें डिमेंशन दे दी उसी के अंदर इनको रखेगा। तो रैप आप इसको ऑन कर देते हो, फ्लेक्स हाइफन रैप, तो उसी में सारी डिव एडजस्ट होंगी। मैम ये मेरे को समझ नहीं आया। देखो रैपिंग का मतलब क्या होता है, विद इन सर्टेन लिमिट्स ही चलेगा वो। अब मैंने जो मेन डिव है पर्पल वाला जो फर्स्ट हमने लगाया, दिस वन जो पेरेंट है, 1 वाला, हाँ। तो ये पेरेंट है, उसके अंदर मैंने 15 डिव्स अभी बनाई हैं, जैसे ये वाली छोटी वाली होम हाँ अबाउट जी। एंड सर्विसेज। और मैंने इनको क्या किया, रैपिंग कर। रैपिंग का मतलब है कि जो उसके बाउंड या आउटर वाले 600 वाले, उसी के अंदर अंदर ये चलेगा ना, आउटसाइड नहीं जा सकता अब इसके। लेकिन हमने रैपिंग अच्छा। ऑन कर दी, रैपिंग का मतलब विद इन सर्टेन लिमिट्स ही चलेगा। अगर आप इसमें विड्थ रैप नहीं करते हो तो ये देखो स्ट्रेट सारा लाइन में आ रहा, तो एक ही लाइन में सब चल रहे थे ये ऐसे। तो रैपिंग करने से अब इसकी डायरेक्शन को, जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने इसमें देने हैं, क्योंकि मैंने अभी इसमें मार्जिन काफी ज्यादा दिए थे, मैं मार्जिन फिलहाल हटा देती हूँ मुझे, या सिर्फ 10 पिक्सल या 20 पिक्सल रखते हैं इसमें, ज्यादा नहीं हाँ रखती। लेकिन जब आपने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की थी तब तो नीचे आ ही रहे थे, तो हाँ, उसमें रैप लगा।
हाँ, उसमें भी इम्पोर्टेंट। लगा सकते हैं हम, अगर हम लोग उसमें भी एक लिमिट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें भी मैंने हाइट अब इसकी चेंज कर दो, विड्थ वाइज तो जाएगा नहीं कॉलम में, हाइट वाइज जाएगा। तो जब मैंने हाइट की, इसमें भी देखो ये बाहर जा रहे हैं, ये 600 मेरे डाउन तक जा रहा है, मैं इसको लिमिट करके हाइट भी इसकी मैंने कम की, 300 या 250 कर दी, फिक्स। अब ये डायरेक्शन से देखो बाहर जा रहे हैं ना, लास्ट वाले 4 कॉलम मेरे अबाउट सब से पर्पल एरिया से बाहर है। हाँ जी। इसमें भी हम लोग रैप कर सकते हैं, फ्लेक्स हाइफन रैप। तो उसमें जैसे मैंने रैपिंग ऑन कर दिया रूल से, अब देखो ये उसी में एडजस्ट कर दिया ना उसने खुद ही, चाहे राइट साइड चला गया बट रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि विड्थ मैंने वो नहीं की थी, लिमिट नहीं की थी। अगर अब मैं विड्थ भी लिमिट कर देती है इसमें कि विड्थ भी मेरे को फिक्स 450 चाहिए या कुछ चाहिए, तो अगर विड्थ भी छोटी होगी तो फिर ये बॉक्स छोटे हो जाएंगे हमारे फ्लेक्स के अपने आप ही, देखो। तो मैम ऐसा नहीं कर सकते कि वो होम अबाउट वो नीचे ही अ, जाता रहे? हाँ, अगर आपने नीचे की तरफ डाउनलोड करना है, फिर आप हाइट विड्थ मत दो, रैपिंग मत दो, फिर वो जो जितना ग्रो करती जाएगी वो अपने आप एक्सटेंड होता जाएगा। अच्छा। हम्म। जैसे रेड वाली जो बॉक्सेज है वो काफी मतलब फुल विड्थ ले रहे हो, तो इसको हाइट विड्थ दे देते हैं कि थोड़े छोटे चाहिए, जैसे नीचे ये बॉक्स इतने बड़े नहीं चाहिए। तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ये फुल स्क्रीन चल रही है ना, रेड बॉर्डर एंड तक जा रहा है, अब इसे हाँ छोटे जी। कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेटल कर लो, तो वो भी चल जाएंगे इसमें भी। अगर आप कोई भी हाइट वेट नहीं देते तो ये फुल स्क्रीन को फॉलो करेगा। अच्छा अच्छा। अगर आप दे दोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट होने से, जैसे हाइट छोटी कर दी, तो ऐसे थोड़ा ब्रॉड में चाहिए, तो ये सारी सेटिंग आप ऐसे कर सकते हो इसमें। तो इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लगाते जाओ वो डाउनलोड जाती जाएंगी, स्क्रॉल बार आपकी आ जाएगी इस साइड में से। अच्छा अच्छा। तो ये फ्लेक्स बॉक्स इस तरह वर्क करे, और ज्यादातर इसको यूज करते हैं मैन्यूज वगैरह बनाने के लिए हम लोग, मतलब क्विकली बन जाते हैं और चेंज वगैरह करना हो तो इजिली शफलिंग हो सकती है, तो उस हाँ काम जी। के लिए एडजस्ट हो जाए। अगेन ये फ्लेक्सिबल है सारी चीज। अब एफ12 करके हमने देखा तो ये प्रॉपरली हर एक डिमेंशन में वर्क करेंगे, किसमें छोटा साइज हो गया, ये अलग अलग फोन साइजेस हैं, और आप अपना खुद कोई पर्टिकुलर डिमेंशन देना है, तो वो भी रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे आप फिल करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक साइज है 290, तो फिर जस्ट इसमें भी मतलब हाँ कई जी। बार तो टेस्ट करने होते हैं हम लोग को, तो ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे कोई फोन साइज इतना छोटा है तो उसके हिसाब से प्रॉपर एडजस्ट करें। अगर हम यही चीज डिव्स में करते जैसे हमने पहले की थी लेफ्ट राइट करके, तो उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं थी, एडजस्टमेंट नहीं होगी उसमें, फिर आपको दोबारा सारा सेटअप करना पड़ेगा, जैसे रिंग छोटी होगी तो उसके हिसाब से साइज वगैरह चेंज करने पड़ेंगे फिर। अच्छा, तो उसमें हमें स्क्रॉल करना पड़ता है जैसे हाँ, स्क्रॉल, ये? और थोड़ा वो वियर्ड लगेगा आपका लेआउट भी, क्योंकि वो अच्छा। बार बार आप चेंज करोगे तो आपका कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसमें सिंपल है, देखो मैंने इतना भी किया तब भी वर्किंग है, और इसको डाउनवर्ड लेके गई अपवर्ड। हाँ, फ्लेक्स फ्लेक्स और डेव लगाते क्यों है? ताकि अब वो एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ, एडजस्टमेंट फ्लेक्स बेसिकली एक लेआउट है कि किस तरह एडजस्टमेंट करनी है। डिव कंटेनर हाँ है, जी। क्योंकि डिव्स को ही एडजस्ट करेंगे ना, जैसे जो डाटा लिखने वाला वो डिव्स में लिखेंगे, तो उसके अंदर जो भी चीजें आ गई वो सारी, मतलब जरूरी नहीं कि डिव्स ही लगानी है, आप पिक्चर्स भी लगा सकते हो, कुछ भी डाटा लिख दो। डिव जस्ट मैंने इसलिए लगाया ताकि कंटेनर, कई बार आपने देखा होगा जैसे अलग अलग वो होते हैं मैन्यू, तो कलर वगैरह डिफरेंट आते हैं, कुछ में अलग है, तो उसके लिए मैंने हाँ जी। डिव्स लगा दी कि एक साथ वो पेरेंट मतलब चाइल्ड चेंज करने हैं। अब जैसे मैंने रेड बॉर्डर दिया, अब मेरे को सारी इनका रेड बॉर्डर नहीं चाहिए, मेरे को ग्रीन में चाहिए, तो मैं एक जगह चेंज कर दूंगी, बाकी सब ऑटोमेटिक वर्क कर जाएंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। इसका ये बेनिफिट हो जाएगा हमें, इसलिए डिव लगा देते जस्ट फॉर कंटेनर। अच्छा अच्छा। हम्म। क्लियर। हाँ जी। हाँ। बाकी डायरेक्शन वगैरह रिवर्स करनी है, अब जैसे होम पहले आ रहा है, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगी इसमें, कॉलम रिवर्स रो रिवर्स, तो ये जस्ट ऑर्डर चेंज कर देगा, लॉग आउट वगैरह पहले आ जाएगा, जैसे ऊपर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर होगी बेसिकली, जैसे हाँ फर्स्ट जी। टू लास्ट, अब लास्ट टू फर्स्ट आ जाएंगे। वैसे इसकी तो चलो इतनी जरूरत नहीं है, हम लोग को नॉर्मल कॉलम या रो चल जाएंगे आपके इसमें। तो ये मेन होती है इस टाइप से यूज, और जो ये दूसरी आती है ग्रिड वगैरह, वो टेबल की तरह है, उसमें रो कॉलम दोनों एस्पेक्ट चलते हैं हमारे। अच्छा। तो मैं एक बार वो भी लेक्चर चेक करूंगी जो आपने मेरे को भेजे थे, मेरे ख्याल उसमें भी फ्लैग शुरू नहीं हुआ था, मैं एक बार देख लूंगी, अगर
अगर कोई और लेक्चर होगा तो मुझको फॉरवर्ड कर देना। अब वो मैंने आपको जो एक मॉड्यूल लास्ट वाला भेजा ना, वो एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, उसमें है वो, उसमें ओके। पहला ही फ्लेक्स है। ओके, मैं देख लूंगी फिर, मैंने देखा तो था फिर। फिर कर देती हूँ। मैं आज देख लूंगी फिर नेक्स्ट उसके हिसाब से कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी कल। फिर मेरे को टाइमिंग बता देना, अगर इसी टाइम पे करना हो तो मैं उसका चेंज कर दूंगी रजिस्ट्रेशन का ना। हाँ जी मैम, वो एक्चुअली हमारे कॉलेज की टाइमिंग थोड़ी सी, वो आज वाले दिन मंडे लेट होती है ओके। क्लासेस ना, लैब 9 बजे ठीक तक है। होती है, तो इसलिए होगा तो। ओके। कल का सेम रखोगे 7 और 7:30 मेरे को बता देना जैसे भी। हाँ जी मैम, कल कल 7-7:30 के आसपास ही चलेगा। ठीक है, एक बार कंफर्म मेरे को थोड़ा मैसेज कर देना कि 7:30 हाँ जी, हाँ करना है जी कि मैम, मैं 7, याद फिर से मैं उसके करूँगा। हिसाब से कर दूंगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ठीक है, ठीक है। ये मैं बाद में शेयर कर देती हूँ। ये मैम, ये कितनी देर में, 1 घंटे में शेयर कर दोगे आप? हाँ, 1 आवर तक कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।